नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सामान्य ज्ञान का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला। चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? उपसौर की स्थिति सामान्यतः किस तिथि को होती है? यह दोस्तों 3 जनवरी को होती है। उपसौर की जो तिथि है सामान्यतः किस तिथि को होती है? तो 3 जनवरी को होती है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? पृथ्वी जब सूर्य से अपनी दूरी होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों अपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अपसौर की स्थिति सामान्यतः किस स्थिति को होती है? यह दोस्तों 4 जुलाई को होती है। अपसौर की स्थिति सामान्यतः किस स्थिति को होती है? 4 जुलाई को होती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ग्रीष्म अयनात किस तिथि को जो है होता है? ग्रीष्म अयनात यह दोस्तों 21 जून को होता है ग्रीष्म अयनात। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दोपहर में छाया सबसे छोटी किस दिन जो है होती है? यह दोस्तों 21 जून को दोपहर में छाया सबसे छोटी होती है। 21 जून को। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? वांशिक तापांतर कहाँ न्यूनतम होता है? वांशिक तापांतर जो है कहाँ न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर का जो प्रतिच्छेदन है वह कहाँ स्थित है? वह दोस्तों अटलांटिक महासागर में जो है स्थित है। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर अटलांटिक महासागर। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत में सूर्योदय की पहली किरण जो है किस स्थान पर दिखाई देती है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश डोंग गांव में दिखाई देती है। भारत में सूर्योदय जो सबसे पहली है किस स्थान पर दिखाई देती है? तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में दिखाई देती है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर जो है गुजरती है? ये दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? पृथ्वी की भूमध्य रेखा जो है कुल लंबाई कितनी है? यह दोस्तों 40,075 किलोमीटर है लंबाई। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी जो है वह रेखा होती है। वह कौन सी रेखा होती है? वो दोस्तों महावृत रेखा होती है। महावृत। ग्लोब पर दो स्थानों के जो बीच की न्यूनतम दूरी की जो रेखा होती है वह महावृत ग्रेट सर्कल होती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है? 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है 180 डिग्री देशांतर को। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? यह दोस्तों प्रधान याम्यंतर रेखा कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तरी उत्तर अक्षांश को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? यह दोस्तों मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं दोस्तों? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ये एकदम राइट आंसर होगा। आर्कटिक वृत्त या सर्कल वृत्त या सर्कल। ये 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? यह दोस्तों अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या लगा हुआ है? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हो। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 90 डिग्री उत्तर अक्षांश को क्या कहते हैं? यह दोस्तों उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री उत्तर अक्षांश को नॉर्थ पोल कहते हैं। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? ये दोस्तों दक्षिण ध्रुव कहते हैं। 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को साउथ पोल कहते हैं। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? शांत अक्षांश किसे कहा जाता है? शांत अक्षांश जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र को कहा जाता है शांत अक्षांश। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित जलडमरू मध्य जो है कौन सा है? यह दोस्तों सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के पास है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह दोस्तों ऑक्सीजन है। 46% है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? यदि दो स्थानों के देशांतर में 90 डिग्री का जो अंतर हो तो उनके समय में कितना अंतर होगा? यह दोस्तों
कितना अंतर होगा, क्या लिखा हुआ है 23 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। यदि दो स्थानों के जो देशांतर के 90 डिग्री का अंतर हो तो उनमें कितना समय होगा, तो 6 घंटे का समय होगा, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों। यदि काहिरा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे हो तो वह किस देशांतर पर जो स्थित होगा, वह किस देशांतर से यह होगा दोस्तों 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। और हाँ कैसे आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलेगा इस पेज नंबर की ओर बढ़ते हैं। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, अश्व अक्षांश जो है किसे कहते हैं, यह दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को कहते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पृथ्वी का कोड जो है मुख्यतः किन तत्वों से बना है, पृथ्वी का कोड यह दोस्तों लो और निकेल से बना है, Fe और Ni से बना है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस वैज्ञानिक ने जो है कहा था, यह दोस्तों ऑटो स्मिड ने कहा था। ऑटो स्मिड ने कहा था क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति जो गैस है धूल और कण जो है वह किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो ऑटो स्मिड ने कहा था, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए जो है किस विधि का उपयोग किया जाता है, यह दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने के लिए, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर जो पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है दोस्तों, लगभग 3.5 अरब वर्ष मानी जाती है, 3.5 अरब वर्ष मानी जाती है, पूर्व मानी 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। विश्व को कुल कितने समय कटिबंधनों में बांटा गया, ये दोस्तों 24 कटिबंधनों में बांटा गया। विश्व में कुल कितने कटिबंधन में 24 में बांटा गया, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। यदि किसी स्थान पर सुबह 6 बजे हैं और उसी समय पर ग्रीनविच समय 3 बजे हैं तो देशांतर पर क्या होगा, ये जो होगा दोस्तों यह 45 डिग्री पूर्वी होगा, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 32वां नंबर को क्या करें दोस्तों। विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से होकर जो है गुजरती है, विषुवत रेखा यह दोस्तों 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है। विषुवत रेखा कितने देशों से होकर जो है गुजरती है, विषुवत रेखा यह दोस्तों 13 देशों से होकर गुजरती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है। विषुवत रेखा जो है किन महासागरों से होकर जो है गुजरती है, विषुवत रेखा अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर से होकर गुजरती है, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। प्रधान मानदीय रेखा कितने महाद्वीपों से होकर जो है गुजरती है, यह दोस्तों 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है प्रधान मानदीय रेखा, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों। प्रधान मध्याह्न रेखा कितने देशों से होकर जो है गुजरती है, यह दोस्तों 8 देशों से होकर गुजरती है मध्याह्न रेखा, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर जो है गुजरती है, कर्क रेखा यह दोस्तों 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। कर्क रेखा कितने देशों से होकर जो है गुजरती है, यह दोस्तों 16 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। मकर रेखा जो है कितने महाद्वीपों से होकर जो है गुजरती है, मकर रेखा यह दोस्तों 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा जो है कितने देशों से होकर जो है गुजरती है, 10 देशों से होकर गुजरती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर के बीच जो दूरी है वह कितनी है, वह है दोस्तों लगभग 1111.32 किलोमीटर है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर को क्या करें दोस्तों। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या जो है वह कितनी है, वह है दोस्तों 181 है कुल अक्षांशों की संख्या है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर को क्या करें दोस्तों। आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर जो है स्थित है, आर्कटिक वृत्त यह दोस्तों 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर को क्या करें दोस्तों। अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर जो है स्थित है, अंटार्कटिक वृत्त यह दोस्तों अंटार्कटिक जो वृत्त है यह दोस्तों 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर को क्या करें दोस्तों। चट्टानों को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, चट्टानों को यह दोस्तों 3 जो है प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है चट्टानों को, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर को क्या करें दोस्तों। जीवाश्म रहित चट्टानों कौन सी होती है, जीवाश्म रहित चट्टान यह दोस्तों
आग्नेय चट्टान होती है, जीवाश्म रहित चट्टान है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 47वां नंबर को क्या कर रहा है दोस्तों, काली मिट्टी का जो निर्माण है किन चट्टानों के चरण से होता है। काली मिट्टी का निर्माण यह दोस्तों बेसाल्ट आग्नेय चट्टान की चरण से होता है, बेसाल्ट आग्नेय, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर को क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। ये दोस्तों 75% जो है अवसादी चट्टानें पाई जाती है पृथ्वी पर, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर को क्या करें दोस्तों, ग्रेनाइट के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है। ग्रेनाइट के रूपांतरण से यह दोस्तों नीच जो चट्टान बनती है ग्रेनाइट के रूपांतरण से, बी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट है दोस्तों, देख लीजिए 50वां नंबर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बेसाल्ट के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है। बेसाल्ट के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है, ये दोस्तों एम्पी बोलाइट जो चट्टान है वो बनती है बेसाल्ट की रूपांतरण से, एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।